हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की हॉरर फिल्म को। इस मूवी में हम देखते हैं एक छोटे बच्चे को जो बहुत ही छोटी उम्र में जलकर मर जाता है और उसकी आत्मा एक गुड़िया के अंदर घुस जाती है। उसके बाद उसके मॉम डैड कैसे उस गुड्डे को संभाल कर रखते हैं और फिर एक केयर टेकर को बुलाते हैं, क्योंकि एक केयर टेकर की जरूरत होती है उस गुड्डे को, क्योंकि वो जवान हो जाता है। और उसकी जवानी के लिए एक केयर टेकर जब उसके घर में आती है तो वह उस केयर टेकर के साथ क्या करता है, सब कुछ स्टोरी में देखिए। कहानी बहुत ही खतरनाक और सस्पेंस से भरी हुई है, तो आपको देखने में बहुत मजा आएगा। कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं ग्रेटा नाम की एक लड़की को, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही संस्कारी लड़की होती है। उसके पास पैसों की बहुत कमी होती है, इसलिए वह अमेरिका से एक बहुत ही पुराने घर में काम करने के लिए जाती है। यहाँ पर वह केयर टेकर की जॉब करने वाली है और यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात मिस्टर हिलसियर से होती है, लेकिन हिलसियर से मिलने के पहले वह अपने जूतों को उतार कर घर के अंदर पूरा मुआयना करने के लिए जाती है और पूरे घर के अंदर घुसकर हर तरफ देखती है ताकि घर में उसे सब कुछ समझ में आ जाए। हमें यहाँ पर एक तस्वीर को दिखाया जाता है। इस तस्वीर के अंदर मिस्टर हिलसियर, उनकी वाइफ और उनका छोटा बच्चा जिसका नाम ब्रेम्स होता है, वो तीनों इसी घर में रहते हैं। अब हम देखते हैं एक और लड़के को जिसका नाम मैलकलम है। मैलकलम का काम होता है यहाँ के कचरे को ले जाना और बाहर फेंकना, और उसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। यह जॉब असल में उसका काम नहीं है, बट वो बहुत ज्यादा पैसों की लालच में यह जॉब करता है। यहीं पर वह ग्रेटा से मिलता है और ग्रेटा से मिलने के बाद उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है। ग्रेटा और मैलकलम बहुत ज्यादा आपस में बात करते हैं, जहाँ पर ग्रेटा इसके बाद मिस्टर हिलसियर से बात करने के लिए जाती है, जो इस घर के ऑनर हैं। अब वह उसे ब्रेम से मिलाती है, यानी कि ग्रेटा को ब्रेम के पास लेकर जाती है, जो कि उनका लड़का है। और ग्रेटा को खास तौर पर इसीलिए यहाँ पर लाया गया है ताकि वह ब्रेम्स की देखभाल करे। लेकिन जब वह ब्रेम्स से मिलती है तो उसकी आंखें खुली रह जाती है, क्योंकि वह अभी तक सोच रही थी कि ब्रेम्स एक छोटे साल का यानी कुछ छोटा उम्र का कोई बच्चा है, जो कि बहुत ही शरारती है, लेकिन असल में यह एक पुतला होता है। जब ग्रेटा उसे अच्छी तरीके से जानती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मिस्टर हिलसियर अपने पुतले से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और वह उसे एक सच्ची मुच का बच्चा मानती हैं। कहानी में यहीं से ट्विस्ट आता है, क्योंकि अभी तक जिसे वो लड़का समझ रही थी वह एक पुतला निकला, इसलिए ग्रेटा को ज्यादा फोकस नहीं करती। मिस्टर हिलसियर ये सब कुछ जिम्मेदारी, इस पूरे घर की जिम्मेदारी, उस बच्चे की जिम्मेदारी सौंप कर यहाँ से मिस्टर हिलसियर और उनकी वाइफ जाने वाले थे। लेकिन ग्रेटा बहुत ही जिम्मेदारी को बहुत ही सोच समझ कर लेने वाली थी, क्योंकि उसे पूरे घर को अकेले ही संभालना है और यहाँ पर और कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है जो उसकी मदद कर सके। और धीरे धीरे यहीं से इस फिल्म में हॉरर सीन्स स्टार्ट होने वाले हैं और आगे हम देखते हैं कि ग्रेटा अपने मॉम से बात कर रही होती है और यहाँ के सारे हालात अपने मॉम को बताती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, तुम्हें यह जॉब छोड़नी नहीं है, तुम्हें यही जॉब करनी है, जैसे तुम चाहती थी तुम्हें वैसा जॉब मिल भी गया। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर हिलसियर उसे सब कुछ समझा देते हैं। अब ग्रेटा सब कुछ सीख चुकी थी और मिस्टर हिलसियर अपनी वाइफ के साथ यहाँ से अलविदा ले लेते हैं और ग्रेटा को बाय बोलकर ब्रेम्स की सारी जिम्मेदारी ग्रेटा को सौंप कर यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वो दोनों कभी लौट कर नहीं आने वाले थे, लेकिन ग्रेटा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। ग्रेटा यहाँ पर जॉब करना शुरू कर देती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और सबसे पहले तो ब्रेम्स को किनारे रख देती है, क्योंकि उसे या तो पुतला लग रहा था, इसलिए वह उसे बिस्तर पर छोड़कर अपना काम में बिजी हो जाती है और इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। लेकिन तभी यहाँ पर ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि ब्रेम्स हिल रहा है। दरअसल उसके अंदर अभी भी जान है और हमें बहुत सारे मूवमेंट्स ऐसे दिखाए जाते हैं इस फिल्म के अंदर। हम देखते हैं रात में जब ग्रेटा सो रही होती है तो कोई उसका दरवाजा पीट कर भागता है, या कोई और नहीं बल्कि ब्रेम्स कर रहा होता है। ब्रेम्स उसे बहुत ही परेशान करता है, क्योंकि असल में ब्रेम्स जिंदा है और यह बात ग्रेटा को अभी पता नहीं थी। ग्रेटा को रात में बहुत ही खतरनाक सपना आता है, जिससे घबरा कर वह उठ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रेम्स को। ब्रेम्स कुर्सी पर बैठा होता है और उसका खोपड़ी बार बार अपने आप ग्रेटा की ओर घूम जाता है, जिसकी वजह से ग्रेटा बहुत ही घबरा जाती है। फिर वह एक ऊपर छत पर बने कमरे को खोलने की कोशिश करती है, जो कि स्टोर रूम होता है, और वहां पर बहुत सारा फालतू सामान रखा होता है। वहीं पर ब्रेम्स की बहुत सारी जानकारी भी होती है, पर ग्रेटा को अभी इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। हम देखते हैं दूसरे दिन फिर से मैलकॉलम उससे मिलने के लिए आता है और वह ग्रेटा से कहता है, अगर तुम चाहो तो हम तुम डेट पर चल सकते हैं, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? ग्रेटा उसे हाँ करती है और कहती है, ठीक है, मैं डेट पर तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। मैलकॉलम उसे एक हफ्ते की सैलरी भी देता है, जो कि पूरे महीने के बराबर थी। यह ग्रेटा को बहुत ही पसंद आता है। ग्रेटा को इतने पैसे इतने कम दामों में और बिना मेहनत के मिल रहे थे, इसलिए वह यह काम छोड़ना नहीं चाहती। अब वह रात में तैयार होने लगती है। सबसे पहले वह शावर लेती है, उसके बाद रेडी होकर उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। लेकिन तभी रात में उसे कुछ आवाजें आती हैं, जो कि उसके दरवाजे के बाहर से आ रही थी। हम देखते हैं ब्रेम्स उसकी सारी ड्रेसेस को गायब कर देता है, ताकि वह इस घर से बाहर न जा सके और कोई भी डेट एंजॉय न कर सके। उसका ड्रेस खो जाता है, इसलिए वह उसे अपने घर में हर तरफ ढूंढने लगती है। तब वह देखती है स्टोर रूम का दरवाजा खुला हुआ है।
वह उसके ऊपर चढ़कर जाती है, लेकिन तभी दरवाजा अपने ऊपर लॉक हो जाता है और ऐसा लगता है बाहर से किसी ने दरवाजे को बंद कर दिया। इधर हम देखते हैं मालकॉलम उसे लेने के लिए आता है अपनी कार से, क्योंकि वह डेट पर जाने वाला था। ग्रेटा उसे ऊपर से बहुत घुराती है पर आवाज नहीं जाती। नीचे आवाज न पहुंचने की वजह से मालकॉलम रात में लौट जाता है और वहां पर हम देखते हैं ग्रेटा गिरकर बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो मालकॉलम उसके घर पर उसके अंदर घुस आता है और वहां पर ग्रेटा को ढूंढ रहा होता है। मैलकॉलम ग्रेटा को बहुत ही मुश्किल से ढूंढता है और उससे कहता है, तुम ऊपर वहां कर क्या रही थी? आखिर तुम उस रूम में गई क्यों? तब ग्रेटा उसे बताती है कि मेरी ड्रेस खो गई है और मेरी ड्रेस मिल नहीं रही जो कल रात में डेट में पहन के आने वाली थी। इसके बाद मैलकॉलम उससे कहता है, कोई बात नहीं, हमारी डेट खराब हो गई, हम यहीं पर अपनी डेट मना लेंगे। फिर वो दोनों एंजॉय करते हैं और काफी पार्टी करने के बाद ड्रिंक्स करते हैं। इसके बाद मैलकॉलम कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे कुछ काम है। तभी ग्रेटा उसे रोकती है और कहती है, मैं ब्रेम्स के बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आखिर ब्रेम्स की सच्चाई क्या है, मुझे सब कुछ बताओ। तब वह उसे बताता है कि ब्रेम्स से छोटा था तो इस कमरे के अंदर जलकर मर गया था और तब से उसके मॉम डैड बहुत ही ज्यादा साइको हो चुके हैं। वो अपने बेटे को ही यानी कि उस गुड्डे को ही अपना बेटा मानते हैं। तभी हम देखते हैं ब्रेम्स अपने आप मूवमेंट करता है और यह मूवमेंट करते हुए ग्रेटा उसे देख लेती है। ग्रेटा दरवाजे के अंदर बंद होती है और ब्रेम्स उसे बहुत ज्यादा तंग करता है। तब ग्रेटा को पता चलता है कि आखिर ब्रेम्स के अंदर जान है। इसी वजह से वो घबरा जाती है और अब रूल्स फॉलो करने लगती है जो कि मिस्टर हिल्सियर ने उसे रूल्स दिए थे। यह रूल्स बहुत ही खतरनाक थे, जैसे कि ब्रेम्स की पूरी देखभाल करना, उसे कब खाना खिलाना है, कब सॉन्ग सुनाना है, कब नींद करानी है, कब उसे किसी देनी है, उसे सब कुछ। अब हम देखते हैं इधर मिस्टर हिल्सियर को अपनी वाइफ के साथ जो समुद्र में डूबकर मरने वाले हैं। दरअसल वो लोग इसलिए सुसाइड करते हैं क्योंकि ब्रेम्स बहुत ज्यादा बिगड़ गया है और वह इसकी शरारतों को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए वो अपनी दोनों जान दे देते हैं और ब्रेम्स के ही कहने पर इस केयर टेकर को यहाँ पर लाया गया है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं मैलकॉलम ग्रेटा से मिलने के लिए आया होता है और वहीं पर वो ग्रेटा से बहुत ज्यादा बात भी करता है। ग्रेटा उससे कहती है, मैं तुम्हारे साथ अभी कहीं बाहर नहीं जा सकती, मुझे ड्रीम्स की कुछ देखभाल करनी है। इसके बाद हम देखते हैं ड्रीम्स सो जाता है। इसके बाद वह फिर से कॉल करके मैलकॉलम को चुपचाप बुलाती है और कहती है, देखो ये कैसे मूवमेंट करता है। बट इस बार वह कोई मूवमेंट नहीं करता, जिसकी वजह से मैलकॉलम उसे पागल समझने लगता है, यानी कि ग्रेटा को। तब ग्रेटा उससे कहती है कि प्लीज एक बार हिल जाओ और फिर हम देखते हैं कि वह गुड्डा अपने आप हिलता है और जैसे ही यह मैलकॉलम दिखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह कहता है, इसके अंदर तो कोई भूत है, हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर ग्रेटा उससे कहती है कि मैंने उसके मॉम डैड से वादा किया है कि मैं ड्रीम्स का ध्यान रखूंगी, इसी वजह से मैं यहाँ से नहीं जा सकती। क्या तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम जा सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि वह फैसला करता है मैलकॉलम की वह इसके साथ यहीं पर रहेगा। फिर दोनों एक दूसरे के किस करते हैं और काफी करीब आने वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक से गाना बजने लगता है जो कि ड्रीम्स ने बजाया था। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं अब यहाँ से सीन्स और ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। मैलकॉलम उससे कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मुझे कोई जरूरत है तो बताओ, मैं यहीं पर रुक जाऊँ। बट ग्रेटा उससे कहती है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद वह ड्रीम्स के बारे में सभी जानकारी लेती है और उसे सब कुछ पढ़ती है। फिर हम देखते हैं सब कुछ जानने के बाद उसे पता चलता है कि बचपन में उसके साथ एक लड़की खेलने के लिए आया करती थी। उसके जंगल में किसी ने सर फोड़कर उसकी हत्या कर दी और आज भी उस हत्यारे का पता नहीं चला। इसका पूरा शक ड्रीम्स के ऊपर जाता है, पर ग्रेटा फैसला करती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसने उसके मॉम डैड से वादा किया है। फिर हम देखते हैं ग्रेटा का एक्स हस्बैंड उससे बात करने के लिए यहाँ पर आ जाता है और उससे कहता है कि अब मेरी जॉब लग चुकी है और तुम्हें मेरे साथ वापस चलना है। यहाँ पर ग्रेटा अपने एक्स हस्बैंड से नफरत करती है क्योंकि वह बहुत ही हरामी किस्म का इंसान है, इसलिए वह उसके साथ नहीं जाना चाहती। वह उससे कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। लेकिन तभी वह आदमी यहीं पर सोने के लिए फैसला करता है और ग्रेटा से कहता है कि मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। रात में हम देखते हैं ग्रेटा ड्रीम्स को अपनी गोदी में उठाती है और जाकर उसके साथ सो जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, प्लीज उस आदमी को यहाँ से भगा दो। इसके बाद हम देखते हैं जब ग्रेटा सो जाती है तो उस आदमी के ऊपर अचानक से कुछ खून की बूंदें टपकने लगती हैं और जब उसकी आंख खुलती है तो वहाँ पर लिखा होता है, गेट आउट, यानी कि मेरे घर से निकल जाओ। यह बात देख कर ही वह आदमी जोर जोर से चीखने लगता है और उसका एक्स जोर जोर से ग्रेटा को बुलाता है और यहीं पर मैलकॉलम भी फौरन चला आता है क्योंकि वह बाहर सो रहा था कार के अंदर। वह ग्रेटा को अकेले छोड़कर नहीं गया था क्योंकि वह जानता था रात में कुछ तो ऐसा होगा कि दोनों के बीच लड़ाई जरूर होगी और यहाँ पर यह आदमी ग्रेटा को मार भी सकता था। इतने बीच हम देखते हैं वह आदमी उस डॉल को फोड़ देता है और जैसे ही डॉल टूटती है तो अब यहाँ से खतरनाक सीन स्टार्ट होता है। हम देखते हैं शीशा तोड़कर उसके अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है और यह आदमी कोई और नहीं बल्कि ड्रीम्स होता है। असल में यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि वह कहानी का ट्विस्ट क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ड्रीम्स बचपन में मरा नहीं था बल्कि वह आग में जलकर बुरी तरीके से शकल बर्बाद करके जिंदा बच गया था
और उसके बाद उस नए नए केयर टेकर्स को बुलाकर उनके साथ मिसयूज करता है और उनका मिसयूज करने के बाद उन्हें यहाँ से जॉब से निकाल दिया जाता है। और इसी बात से उसके मॉम डैड काफी परेशान हो चुके थे, इसीलिए नई केयर टेकर को लाने के बाद वो लोग हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए और ड्रीम्स की पूरी जिम्मेदारी इस ग्रेटा नाम की औरत को सौंप दी। इसके बाद ग्रेटा और मेलकानो यहाँ से बहुत तेज से भाग कर निकलना चाहते हैं, लेकिन ड्रीम्स को यहाँ के सभी रास्ते पसंद हैं और वह सबके रास्ते को जानता भी है, जिसकी वजह से वह डायरेक्ट मेलकानो को और ग्रेटा को जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है। मेलकानो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, लेकिन तभी ड्रीम्स उसे पकड़ लेता है और मेलकानो को जान से मारने वाला होता है। वह उसे इतने पंचेस करता है कि वह बेहोश हो जाता है। उसके बाद वह ग्रेटा का पीछा करने लगता है। ग्रेटा अपनी जान बचाकर बाहर तो भाग जाती है, लेकिन फिर वह फैसला करती है कि यहाँ से वह मेलकानो के बिना वापस नहीं जाएगी, इसलिए वह वापस लौट कर आती है और ड्रीम्स से कहती है कि रूल्स को फॉलो करो, तुम्हारे सोने का समय हो गया है और तुम जाकर सो जाओ। वह उसे जबरदस्ती सुलाने के लिए उसके पीछे जाती है और उसे बिस्तर पर लेटाकर सुला देती है, लेकिन ड्रीम्स उसे कहता है कि मुझे किस करो। और जैसे ही ग्रेटा उसे किस करने के लिए उसके पास जाती है तो उसका गलत यूज करता है और ग्रेटा को जबरदस्ती अपने करीब लाने की कोशिश करता है। यह बात ग्रेटा को पसंद नहीं आती। उसके हाथ में चाकू होता है और वह ड्रीम्स के सीने में भिगो देती है, लेकिन भी ड्रीम्स मरता नहीं और उसके पास बहुत ज्यादा ताकत थी और वह ग्रेटा के ऊपर अटैक कर देती है, यानी कि कर देता है। फिर ग्रेटा एक और चाकू निकालती है और उसी गर्दन में भोंक देती है। अब उसे लगता है कि ड्रीम्स मारा गया, लेकिन असल में यह अभी भी जिंदा होता है। इसके बाद वो बाहर जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को लेकर यहाँ से बाहर निकल रही होती है और वह उसे सेफली कार में बैठाकर इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देती है। लास्ट में हम सीन देते हैं ड्रीम्स फिर से उठता है और अपनी डॉल को लेकर बने अंडरग्राउंड के अंदर चला जाता है और नए शिकार का इंतजार करने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगे स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।